हेलो गाइस, मैं हूँ आरती और आज का टॉपिक है आईटीआर के बेनिफिट। आईटीआर फाइल करने के क्या बेनिफिट है। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आईटीआर भरना कोई आप पे बर्डन या फिर कोई बोझ नहीं है कि आपको ये फ़ाइल करना ही करना है। यह आपका अधिकार है जिससे आपको अपना राइट, अपना अधिकार लेना चाहिए। तो आईटीआर भरने से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। चाहे आप मिडिल क्लास के हो, चाहे बिजनेस पर्सन हो या फिर आप सैलरीड पर्सन हो, आप किसी भी कहीं से भी आपकी कोई भी इनकम हो रही है, आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। उन्हीं बेनिफिट्स के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है लोन, यानी कि प्रोसेसिंग ऑफ लोन। तो आप कहीं से भी अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, आप कहीं पे भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बैंक किसी भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं बैंक से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बैंक हमेशा आपसे लास्ट 3 ईयर की, यानी लास्ट 3 साल की, पिछले 3 साल की आईटीआर मांगती है। अगर वो आपके पास आईटीआर फाइल आपने किया है तो आप वो लेके आसानी से लोन ले सकते हैं। यदि अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको लोन लेने में बहुत कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ये सैलरीड पर्सन के लिए तो एक चीज़ है कि वो फॉर्म 16 फिल करके वो उस चीज़ को दिखा सकते हैं सैलरीड वालों के लिए। लेकिन जो बिज़नेस पर्सन होते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, अपना बिज़नेस से इनकम कहीं से भी इनकम कर रहे हैं वो, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत दिक्कत देती है। उन्हें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी पड़ता है क्योंकि उनके लिए आईटीआर दिखाना बैंकों को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइस, दूसरा पॉइंट्स हमारा आ जाता है क्लेम टैक्स रिफ़ंड। यानी आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपने कहीं किसी भी बैंक में एफडी करवा रखा हो, वहाँ से आपको जो भी इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो उसमें से जैसे ही आपका इंटरेस्ट मतलब 10,000 से ऊपर आ रहा हो, तो वहाँ से बैंक वाले टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं, जो कि वो उसे टीडीएस काट के फिर आपके इंटरेस्ट को पे करते हैं। और अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ आपका जो भी इंटरेस्ट बन रहा होता है सैलरी में से, तो वहाँ वो जो एम्प्लॉयर होता है वो पहले से सैलरी में से टीडीएस डिडक्ट कर लेता है आपकी, जो कि आपको टीडीएस काट के आपका सैलरी दिया जाता है। इसे क्लेम करने के लिए, यानी कि जो आपको इंटरेस्ट आपने पे किया है उसे आप क्लेम करने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको वो क्लेम मिल सकता है, लेकिन अगर आप फाइल नहीं कर रहे हैं तो वो आपको क्लेम नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है क्विक वीज़ा प्रोसेसिंग। यानी आप कहीं पे भी बाहर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, कहीं आप किसी भी वर्क के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, तो इंडिया बाहर जाने से पहले आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है। यानी इंडिया से हम जा रहे हैं तो हमें वीज़ा बनवानी पड़ती है, लेकिन वीज़ा के लिए हमें पहले अप्लाई करना होता है। और जब हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ हमसे लास्ट 3 या 5 ईयर की आईटीआर मांगी जाती है। आईटीआर इसलिए मांगी जाती है क्योंकि जो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे वो ये वेरीफाई करते हैं कि जो पर्सन हमारे कंट्री में आना चाहता है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो आईटीआर मतलब राइट पर्सन है, लीगल काम कर रहा है, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। इसलिए फिर वो वीज़ा के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो आपको वीज़ा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चीज़ मांगा जाता है आईटीआर फाइल करना। तो इसलिए आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए ताकि आपको किसी भी बाहर कंट्री में कहीं जाना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए आप आसानी से वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट हमारा आ जाता है एज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ। यानी जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, किसी भी मिडिल क्लास से हो, बिजनेस पर्सन हो, सैलरीड पर्सन हो, कोई भी जब आईटीआर फाइल करता है
तो आईटीआर फाइल करने के बाद उन्हें एक रिसिप्ट दी जाती है जो कि उनके दिए हुए एड्रेस पे डिलीवर किया जाता है। तो ये एक तरह से आपके एड्रेस प्रूफ के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कहीं पे भी किसी भी जगह आप जा रहे हैं तो आप एड्रेस प्रूफ के लिए ये चीज़ आप सामने वाले को शो कर सकते हैं कि आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, एक लीगल काम कर रहे हैं, सरकार की नज़र में आप अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आप एक राइट प्लेस पे रहते हैं। तो ये चीज़ आपके एड्रेस प्रूफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसी ही नॉलेजमेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और भी आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट्स में आप हमें बता सकते हैं। सो बाय बाय।